Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. Hi guys, you're watching Test Qureshi production with Test Qureshi. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. जैसा कि आपको बताया कि हमने एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़े का जो प्रोसेस उसके बारे में हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है मेरे भांजे दानिश कुरैशी के साथ जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और उसी सिलसिले का आज हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, तीसरा भी बनाएंगे। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम दें जो मेरे भाई पाकिस्तान में हैं और वो ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं बगैर किसी चैनल के, उनके लिए ये वीडियो है। और चलिए चलते हैं। दानिश कुरैशी ऑलरेडी ऑनलाइन है तो हम उससे बात करते हैं जाके। दानिश, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह शुक्र। दानिश आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह एवन ठीक ठाक। छुट्टी आज? जी आज संडे है तो आज वेकेशन थी, आज छुट्टी है। क्या बात है। अच्छा, अब दोबारा हम सिलसिला शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी जहाँ से कट हमने किया था वहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं जो नए आने वाले हैं उनको मैं ये बता दूँ कि लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले उसकी FSC क्लियर होनी चाहिए। आपने कहा था कि उसके जो मार्क्स है डजंट मैटर, आपने ये कहा था ना? बिल्कुल ठीक है। और फिर उसको आइल्स करना है। आइल्स में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5.5 है। 5 ठीक, 5.5 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद उसने करना है एडमिशन अप्लाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एडमिशन कैसे अप्लाई होगा अब ये बताएं। अच्छा, अब एडमिशन का ये है कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, आपका FSC का रिजल्ट आ गया है, आपका आइल्स आ चुका है। अब आपने अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद में APN, HR, AEO, तो आपने इन तीनों में से किसी के पास जाना है। तो आपने फिर चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपने ये रिसर्च करते वक्त आपने देखना है कि सबसे पहले आपने अपने ये माइंड मैपिंग करनी है। आपने कंसल्टेंट की बातों पे नहीं जाना, आपने अपनी पहले माइंड मैपिंग करनी है कि मैंने किस सिटी में जाना है, कौन सा सिटी मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है और कौन सा स्टेट मेरे लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपने ये करना है। अच्छा जी, अगर आप लेट से, अब मैं IT में था, मुझे IT में आना था, तो मुझे आना था पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आना था। तो जब मैंने अपनी सारा क्राइटेरिया देखा, अपनी परसेंटेज, मार्क्स, उसके ऊपर जिस चीज पे मैं एग्जिस्ट कर रहा था वो थी ECU, उसके ऊपर मैंने रिसर्च की। फिर मैं गया कंसल्टेंट के पास, कंसल्टेंट से बात की, उसने बोला ठीक है आप मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स दे दो, सो मैं अप्लाई कर दूंगा। उसने किया, अप्लाई कर दिया। सो अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का मतलब, इस प्रोसेस को आने का मतलब होता है कि आपको ऑफर लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी। तो इसमें टाइम लगता है। जो इसका मिनिमम टाइम है वो है 14 वर्किंग डेज, जिसमें आप सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर दो। सॉरी, तो मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि एडमिशन अप्लाई करने के लिए बेटर है कि कोई कंसल्टेंट बंदा हायर करे? जी, कंसल्टेंट हायर करना इसलिए लाजमी होगा कि क्योंकि आप उसके बगैर आपका ऑस्ट्रेलिया से एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एफिलिएटेड होते हैं। लेकिन आपने पिछली वीडियो में ये बताया था जो कंसल्टेंट हायर करना है वो आम कंसल्टेंट नहीं होना चाहिए जो छोटे शहरों में होता है। बड़े शहरों में जो आपने बताया था, जिस तरह आप करके आए हो, जो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार फीस लेते हैं, आपने ये बताया था। और उनके नाम जरा बता दें दोबारा से, वो जो कंसल्टेंट है उनके नाम बता दें जरा। लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची। APN, AEO वो है जहाँ से आप आइल्स करते हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया आपको भिजवाते हैं। और दूसरा HR है। तो ये 3 बहुत मतलब पॉपुलेटेड नेम है पाकिस्तान में, जिनके जो वीजा चांसेस हैं वो 95% है। तो आपने इनके पास जाना है, आपने अपना ऑफर लेटर के लिए वेट करना है। 14 डेज के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देगी। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है तो यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई हमें बच्चे का इंटरव्यू लेना है। अच्छा एक मिनट, जब एडमिशन लेटर आ जाता है फिर आपका इंटरव्यू होगा? जी, फिर आपका यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू होगा। तो अब उसमें यही बात आ जाती है कि आपने अगर रिसर्च अच्छी की होगी, आपके पास डेटा अच्छा होगा, आपके पास चीजें अच्छी होंगी, आपके पास इनफ नॉलेज होगी कि
कि आप जॉब का इंटरव्यू ले रहा होगा, आप उसको सेटिस्फाई कर सको, तो तभी आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो इसमें मैं वही कह रहा था कि इसमें कंसल्टेंट के चांसेस बहुत कम है कि आपको कंसल्टेंट पे रिलाय करो, इसमें ज्यादा चांसेस इंटरव्यू आप कह रहे हैं, इंटरव्यू कंसल्टेंट तो नहीं देगा ना इंटरव्यू तो आप नहीं दे रहे, आपने देना होगा। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपका स्काइप पे इंटरव्यू करती हैं, तो उसमें आप डंडी नहीं मार सकते कि भाई मैंने किसी और से कॉल करवा ली कंसल्टेंट से, वो आपका स्काइप पे होगा, उनके पास आपका पासपोर्ट होगा, वो सारी चीजें मैच अप हो रही होंगी, तो आपने उनको टू द पॉइंट रहेगा जवाब देना है। तो इस पे हम एक अलग बता देंगे इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन होते हैं, फिर वरना बात लंबी हो जाएगी। हाँ नहीं, वो जो इंटरव्यू वाला सिस्टम है ना, वो हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद फिर वो आपके कंसल्टेंट को ईमेल कर देंगे कि भाई हम इस बच्चे को अपने यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू एडमिशन दे देते हैं। तो फिर आप उनको अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फर्दर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि मिनिमम 4 मिलियन। ये आप किस लिए कह रहे हैं? आप वीजे के लिए बता रहे हैं ये? जी, ये वीजे के लिए। एक मिनट सबसे पहले मैं दोबारा जो है वो रिपीट कर दूं वीजा प्रोसेस। सबसे पहले जो है एफएससी होनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद आपका आईएलटीएस क्लियर होना चाहिए। आपकी जो एफएससी है उसमें मार्क्स कंसीडर नहीं करते, आपकी जो भी है, चाहे 3rd डिवीजन भी है, सी या डी ग्रेड कुछ भी है, चल जाएगा। लाइक मार्क्स आपके, मतलब मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो बच्चा पास होता है एफएससी में, वो मिनिमम पास होता है 50% में। सही, ठीक है, आपका सी ग्रेड ठीक है। नीचे जो होता है वो ऑब्वियसली फेल होता है। तो अगर मेरे बात करने का मकसद ये था, अगर आप मतलब बिल्कुल बिलो द लेवल 50% में अगर आप पास हो रहे हो, ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर देगी, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी। अगर आप उससे नीचे फेल होते हो ना किसी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। पास होना आपके उस पे लिखा हो कि आप पास हो, आप कितने मैं समझ गया, यानी कि मैं समझ गया हूँ, यानी कि कोई स्टार्स लेके पास नहीं होना हुआ चाहिए, आपके आप नॉर्मल बंदा पास हो, ठीक है। और उसके बाद आपका आईएलटीएस क्लियर हो, 5.5 बैंड आपके हों, और उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो आपने एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए आसान तरीका कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट जो आपके जो हमारे छोटे शहरों में है, जैसा इस्लामाबाद के साथ कोई छोटे शहर है, या लाहौर के साथ कोई छोटे शहर है, या कराची, उनसे आपने रब्ता नहीं करना। आपने डायरेक्ट जो दानिश बता रहे हैं कंसल्टेंट, जो बड़े कंसल्टेंट हैं, उनसे आपने रब्ता करना है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और वो आपसे मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार रुपया लेंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे। वो आपको जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आप कोर्स करने जा रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको एडमिशन लेके देंगे, राइट? ठीक है। जब आपका एडमिशन आ जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी करेगी एडमिशन के बाद, राइट? ठीक है। जब एडमिशन को 14 डेज लगेंगे, उसके बाद जब एडमिशन आ जाएगा, फिर आपका होगा वीजा प्रोसेस शुरू। अच्छा, अब जब वीजा प्रोसेस शुरू होगा, अच्छा, वीजा प्रोसेस अभी भी स्टेप है। उसके बाद आपने उनको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, अपनी लीगल बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जो मिनिमम 4 मिलियन से स्टार्ट हो। किसको देनी है? कोशिश करना, किसको देनी है? वो आप कंसल्टेंट को दोगे, वो कंसल्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी को सेंड करेगा कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या कोई भी गार्डियन है जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास इनफ बैलेंस है, इनफ अकाउंट है, वो अपने बच्चे को वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। समझ गया, यानी वो बैंक स्टेटमेंट होगी यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये देखें इसके जो स्पॉन्सर हैं, चाहे उनके डैडी हैं, चाहे उनके अंकल हैं, जो भी है एबीसी, उनके पास इनफ फंड्स हैं, वो अपने जो बच्चा उसको वो सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो इसका कम से कम आपने बताया 4 मिलियन है, तो मिनिमम 4 मिलियन होनी चाहिए। 4 मिलियन दोस्तों, दानिश का मतलब है 4 मिलियन 40 लाख रुपया। बिल्कुल 40 लाख रुपया मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपका सिंपल तरीका, वो आपकी कंसल्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो फिर उसमें फर्दर 3 वीक्स लगेंगे, 3 वर्किंग वीक, ठीक है। तो उसमें आपने वो आपकी प्रोसेस करेंगे, आपकी असेस करेंगे। जीटी बेसिकली असेसमेंट होती है आपकी फाइनेंशियल्स पे, ठीक है। जब आपकी वो क्लियर हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको
एक लेटर भेजेगी जिसके ऊपर आपने फीस पे करनी होगी, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट, बैंक नेम, बीएसपी नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उस पर लिखा होगा, अमाउंट लिखी होगी और एक डेट दी होगी कि इस डेट तक आपने जमा करानी है। फिर आप वहां पे किसी भी एक्सचेंज पे जाके, कहीं पे इस्लामाबाद, लाहौर में, कहीं पे भी, कराची में तो पराचा एक्सचेंज थी, आप किसी भी एक्सचेंज में जो इंटरनेशनल बैंकिंग करती है, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, या इवन आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला है, आप उससे बात करोगे, भाई मैं आपके घर में इतने पैसे दे देता हूँ, आप मेरी फीस यहाँ भी जमा करा दो, तो वो जरा इजी हो जाएगा, ठीक है। टाइम टेकिंग कम होगा। एक मिनट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जब आपका कंसल्टेंट जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देगा, उसके बाद फिर 3 हफ्ते लगेंगे, सही है? बिल्कुल। और उसके बाद वो जब कंफर्म आपका हो जाएगा एडमिशन, फिर आपने फीस जमा करानी है जी। और एक और बात, कोई भी कंसल्टेंट ये बोले ना कि जनाब आप मुझे दे दो पैसे, मैं आपकी फीस पे कर देता हूं, लेटर, आप ये काम बिल्कुल नहीं करना। और एक और दूसरी बात, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगी, आप अगर आपको कहीं पे भी शक हो रहा है कि यार मेरे साथ कंसल्टेंट ऊपर नीचे कर रहा है या कुछ उल्टा सीधा गेम हो रहा है, आपको सिंपल वहां पे नंबर लिखा होगा, थोड़ी सी महंगी कॉल पड़ेगी पाकिस्तान से, थोड़े से कम पैसे लगेंगे, आप ज्यादा पैसे अपने बचा सकते हो। यार बात ये, आप जो बात कर रहे हो, लाइक हमारे ऐसे बंदे हैं, आप सही आपने बात की है कि हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो 200-400 बचाने के चक्कर में लाखों कमा देते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने थोड़े से पैसे लगा के, अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, अगर तो जिन कंसल्टेंट्स का, जिन कंपनीज का मैंने नाम बताया, उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है, यू कैन जस्ट गिव हिम अ कॉल, आप उन्हें कॉल करो, ठीक है, आप उनसे कंफर्म करो। एक और बात, कभी भी आप उन्हें फीस नहीं देना, आपको वो लेटर देगा, आपने लेके जाके, अगर आपके यहाँ कोई भाई है, कोई भी जानने वाला है, उसको बोलो भाई, अगर वो एग्री हो जाता है, आप उसके थ्रू सेंड कर दो, या किसी एक्सचेंज में जाके, या ऑनलाइन बैंकिंग। लेकिन दानिश, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि कंसल्टेंट आपको एक पे स्लिप देगा, आपने जमा करानी है जाके, तो मेरे भाई सुन रहे हैं, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत फ्रॉड ऐसे होते हैं, तो वो जो स्लिप देगा, यूनिवर्सिटी से आपने फोन करके कंफर्म कर लेना है कि क्या उनका ये अकाउंट नंबर नहीं है, ये भी कंफर्म कर लेना है, ताकि ये ना एजेंट आपको दे कोई स्लिप बना के जाली बन जाती है हर चीज पाकिस्तान में, तो वो आप जो है वो नंबर ऑस्ट्रेलिया की होगा अकाउंट नंबर, लेकिन हो सकता है वो किसी उसके अपने जानने वाले का वहां पे हो, ठीक है? तो ये भी आपने चीजें करनी है, कंफर्म करनी है। और एक और बात, फीस के साथ आपने एक और चीज अपनी जमा करानी है, वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर आप उनमें मूव करते हो लीगली तौर पे, तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, तो वो आपकी फीस के साथ ही आपकी फीस। नॉर्मली जो यूरोप में होता है, जब यूरोप में आप आते हो ना विजिट के लिए, जब आते हो तो ऑफ कोर्स आपको तो वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत होती है, वहां से लेके आनी होती है, लेकिन जब आप यूरोप में मूव होते हो, जिस आप स्टूडेंट हैं या आप रहने के लिए आ रहे हैं, आप फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान से इंश्योरेंस नहीं होती, वो फिर इंश्योरेंस यहाँ से होती है आगे, तो वहां से नहीं है। नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए हो, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, आप इमिग्रेशन काउंटर नहीं क्रॉस कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे बिल्कुल मसला होता है लोगों को, उनको इंश्योरेंस नहीं होती। आप ऐसे बोलेंगे कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे जानने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप इनसे करा लो। आपने उसके जानने वाले हैं ना, वो उसके जानने वाले हैं, आपने उसके जानने वाले को अपना दुश्मन समझना है, बस इतनी सी बात है। आपने करना ये इंटरनेट पे लिखना है, ये बहुत सारी हैं, अलायंस है, ब्यूपा है, बहुत सारी यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, आप उनसे कांटेक्ट करो और वो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देंगी। तो आपने ये कर लेना, जब आपकी आपने फीस पे कर दी, अगर आप इस चेन से कराते हैं, वो आपको एक लेटर देगा, आपको एक पेज देगा, उसको स्कैन करवा के, और जो आपकी इंश्योरेंस की कोशिश करना कि दोनों के पैसे आप एक साथ भेजो, ताकि एक ही पेपर में दोनों चीजें आ जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो ले जाके अपने कंसल्टेंट को दे देनी है कि भाई ये मेरा आ गया, ये मेरी फीस पे हो गई है, इंश्योरेंस हो गया, वो आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देगा। फिर यूनिवर्सिटी के पास चलिए, अब ये होता है कि जब हम पाकिस्तान से पैसे ऑस्ट्रेलिया सेंड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मैक्सिमम 8 to 9 वर्किंग डेज लग जाते हैं पेमेंट प्रोसीड होने में, और वो जब चेक करते हैं पेमेंट पूरी आई है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपने पेशेंस लाजमी रखना है इस चीज में। आपका ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद मतलब 10 वर्किंग डेज के बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट,
इसका शॉर्ट फॉर्म है COE, आपकी वो आ जानी है। बस अब आपकी वो आ गई तो समझ लो आप ऑल सेट। फिर उसके बाद वीजा अप्लाई करना है। उसके बाद आपने वीजा अप्लाई करने से पहले आपने वीजा अप्लाई कर दिया। अब वीजा वाले दो चीजें मांगते हैं। पहली चीज, आपके पास बायोमेट्रिक होना चाहिए जो आप फेडेक्स से कराते हो। दूसरा, आपके पास मेडिकल होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया का लीगल मेडिकल होता है। आपने वो पाकिस्तान में बहुत सारी इनके होते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, आप वहां से करवाएंगे। वो आपको बताएंगे, स्पेसिफिक बताएगा, आपकी ईमेल पे लिखा होगा, आपने वो लेके जाना है। उनके पास आपका रिकॉर्ड पहले से होगा तो आपने वो करवाना है। बस वो आपका क्लियर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो इमिग्रेशन अकाउंट होगा, जब आप वीजा अप्लाई करोगे। अच्छा हाँ, वीजा अप्लाई होने पे आपका एक और खर्चा होगा, करना ये। एक मिनट, अच्छा दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं दानिश जो बता रहे हैं, जब आपका एडमिशन हो जाना है उसके बाद आपने इंश्योरेंस भी करानी है। और इंश्योरेंस कराने के लिए दानिश कह रहे हैं कि कभी भी किसी पे आपने रिलाय नहीं करना, आपने खुद इंश्योरेंस करानी है। गूगल पे आपने टाइप करना है। और अगर आपको जो बता रहे थे नाम अलायंस बता रहे हैं आप, और दूसरा क्या नाम है? अलायंस हो गया रूपा, ब्यूपा, ठीक है। सर बहुत सारे इंश्योरेंस है और ये कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट खुद इंश्योरेंस करानी है। और उसके बाद आपने बायोमेट्रिक आपने बता रहे हैं, क्या बायोमेट्रिक है? बायोमेट्रिक कराना होगा आपने अपना, इसमें बस आपके जाके वहां पे थम्स लगेंगे और अपना मेडिकल करवाना है। और ये कहाँ से होगा? ये आपको, अब कराची में तो एक मेडिकल क्लिनिक का नाम है, मैं जरा भूल गया हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन ये आई थिंक दानिश मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सारी वेब जो है ना, आई थिंक इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वीजे प्रोसेस पे लिखी होगी सारी, जो उस पर ऐसे लिखा होगा कि आपने कहाँ से कराना है। क्योंकि ये जो होती है जगह होती है, ये एम्बेसी ने खुद प्रोवाइड करती है आपने कि ये अथोराइज है, आपने वहां से जाके करवाना है, उनका एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज तक के लिए हमें इजाजत दें, हम तीसरे पार्ट से आपके साथ हाजिर होंगे। सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरा और दानिश का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज तक के लिए इतनी था। अल्लाह। Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.